आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपया है तो 8 किलोग्राम आलू का मूल्य होगा। क्या कह रहा है? 12 केजी आलू का मूल्य कितना है? 360। तो हम यहां पे लिखेंगे 12 किलोग्राम आलू का मूल्य इक्वल टू कितना है? 360। अब पहले क्या करेंगे? 1 का निकालेंगे। जब हमें अधिक का दिया होता है, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? 1 का निकालते हैं। अब 1 का निकालने के लिए क्या निकालना है हमने? 1 किलोग्राम। क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम आलू का मूल्य। क्या लिखेंगे? आलू का मूल्य 360 अपॉन 12। 12 का दे रखा हमें। 12 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। 12 3 जा 36, 1 0 ये बचा, ठीक है। 30 रुपये। कितना हो गया? 30 रुपये। अब हमने बताना है कितने का है? 8 का। जब हमें 1 का पता चल गया तो 8 का निकालने के लिए क्या करेंगे? अधिक का लिए मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पे लिख देंगे 8 किलोग्राम आलू का मूल्य इक्वल टू 30 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो गया? 8 3 जा 24, 240 रुपये। कितना हो गया? 240 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल ऐसे दिया है ना। इसमें क्या कह रहा है? एक एंगल तो यहां दे रखा है 55 डिग्री का। कितना दिया है? ये दिया है 45 का। यहां पर x लिखा है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब 2 कोण हमें दिए हैं। एक क्या हो गया? 55 प्लस 45 प्लस क्या हो जाएगा? x है। ये जो x है, इनको मिला के कितना हो जाएगा? 180। अब x को आगे ले लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो। 5 और 5 कितना हो गया? 10। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 100। 180 में से 100 माइनस हो गया तो कितना हो गया? 80 डिग्री। कितना हो गया? 80 डिग्री। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? डिवाइड को करते हैं। 16 माइनस 4 से 12 को डिवाइड किया तो कितना हो गया? 3 इंटू 3 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा? 16 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 प्लस 1। अब हमारे पास 16 और 1 का आए प्लस के हैं, तो 16 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 17। 17 में से 9 को माइनस किया तो कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8। अब कह रहा है 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 18 लिखेंगे, यहां 24 लिखेंगे। अब 18 किस किस के टेबल में आता है? 2, फिर 3, फिर 6, 9, 18। ऐसे 24 को देखते हैं। 2, 3, फिर
4 में आता है, फिर 6 6 में, फिर 12 12 में आया, ये 8 में भी तो आएगा। 8 3 जा 24 नहीं होगा, 8 3 जा 24, 8 में हो गया, फिर इसके बाद 12 में, फिर 24 में हो गया। अब उभयनिष्ठ जो इन दोनों में है, 2 हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद 6 हो गया। समझ में आ रहा है? तो कितने हो गए? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कह रहा है, उस संख्या पूछ रहा है, तो 3 होगी। कितनी होगी? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या इक्वल टू 3। ये आंसर हो जाएगा।